हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है एसएस क्लासेस। आज हम लोग बात कर रहे हैं वर्ग 6 के साइंस का। आप लोग के लिए मैं एकदम से नया प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूं। यहीं से आप लोग का सारा प्रश्न रहने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर को यहां से लिख करके ले जाइए। सारा प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम में रहेगा ही, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। साथ ही आप लोग को अगर ये पेपर डाउनलोड करना है तो आप लोग को जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र पे। उस पर आपको लिखना पड़ेगा एसएस क्लासेस और वहाँ पे हमारा वेबसाइट ऑफिशियल है। उससे जाकर के आप लोग वहाँ से जाकर के क्लास 6 में जाकर के आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। किस तरह से डाउनलोड करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो उसके लिए आप लोग को वीडियो को आगे की तरफ देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो छात्र छात्रा का नाम लिखना है, तो अपना यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा। वर्ग क्रमांक यानी रोल नंबर आप लोग को यहाँ पे लिख लेना है। विद्यालय का नाम आप लोग को यहाँ पे लिखना है। प्रखंड का नाम आप लोग को यहाँ पे लिखना है। संकुल का नाम आप लोग को यहाँ लिखना है और जिला का नाम आप लोग को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो अवीक्षक का हस्ताक्षर, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर और प्राप्तांक, इन तीनों में से आप लोग को कुछ भी नहीं लिखना है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देखिएगा ब्रैकेट में आपको दिया गया है अपारदर्शी, वायुमंडल, वाष्पन, सर्वाहारी, उत्सर्जन। इसमें आप लोग को सारा कुछ भरना है। तो पहला नंबर में देखिएगा तो पृथ्वी के चारों तरफ घिरी हुई वायु की परत को तो वायुमंडल कहते हैं, तो यहाँ पे वायुमंडल भरा गया। उसके बाद है जल को वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं, यहाँ पे वाष्पन भरा गया। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो लकड़ी का टुकड़ा अपारदर्शी है, तो यहाँ पे आप लोग का अपारदर्शी भरा गया। अगला हम लोग देखेंगे तो विषैले एवं दूषित पदार्थ उत्सर्जन क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकलते, तो यहाँ पे उत्सर्जन भरा गया। आगे की हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है मनुष्य एवं तिलचट्टा, यहाँ पे खाली स्थान है, तो यहाँ पे हम लोग भरें सर्वहारी जंतु है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ अब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे पहला नंबर है मानव निर्मित तंतु है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है। तो ये सभी क्या चीज़ है आप लोग का मानव निर्मित वस्तु तंतु है, तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला हम लोग देखेंगे तो जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीकरण और इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें क्या होता है, पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की सहायता से बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो वहीं ऑक्सीकरण कहा जाता है जब ऑक्सीजन का संयोग किसी अभिक्रिया में होता है। और वाष्पोत्सर्जन किसको कहते हैं? तो जो पौधे के पत्तियों द्वारा जलवाष्प के रूप में निकलता है, तो उसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इसलिए आपका 1 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे निम्न में से किस पौधे की पत्तियां छूने से अचानक सिकुड़ जाती है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गुलाब है, गुड़हल है, छुई मुई है और मेहंदी है। आपने गुलाब, गुड़हल और मेहंदी का अगर पत्ता छुआ होगा तो आप लोग ने देखा होगा कि वो नहीं मुड़ता है, लेकिन आप लोग अगर जैसे ही छुई मुई का पौधा आप लोग उसको जैसे ही छुइएगा तो वो क्या होता है, वो मुड़ जाती है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ चौथा नंबर है आपका धारा रेखीय शरीर होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मछली, मेढक, घोड़ा और भालू। धारा रेखीय शरीर का मतलब होता है जिसके शरीर में एक ही साइड में, जैसे ये जो हो गया, ये हो गया। मछली को देखिएगा तो इस तरह से कांटा रहता है। अगर आप उसके अलावा देखिएगा मेढक का बनावट उसके शरीर का तो वो दूसरे टाइप का रहता है, घोड़ा का दूसरा रहता है, भालू का दूसरे टाइप का रहता है, लेकिन मछली का क्या होता है, एक सीधा सिंपल शेप आकार का होता है, सीधा लंबा आकार का। तो इसलिए मछली इसका हो जाएगा सही आंसर। मछली का जो शरीर होता है वो धारा रेखीय होता है। अगला है मोमबत्ती का जलना वायु की उपस्थिति में किस गैस के कारण संभव है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने का काम करता है। नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत भारी गैस है, इसलिए उसको वो ऊपर ज़मीन के ऊपर आता ही नहीं है। आर्गन जो है वो आपको जो है बहुत कम मात्रा में उपस्थित है, वो भी आपके जो है अंतरिक्ष में है। लेकिन ऑक्सीजन क्या है, हमारे पृथ्वी पर उपस्थित है और इसी के कारण आग भी लगता है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे तो मिलान कीजिए कॉलम अ को कॉलम ब के साथ। तो शहद हम लोग को किस चीज़ से मिलता है? तो जंतु से, तो जंतु उत्पाद हो गया। ऊँट के पास होता है कुबर, तो कुबर में हम लोग लगा देंगे। मैग्नेटाइट क्या है? तो एक प्राकृतिक चुंबक है।
और नागफनी क्या चीज़ है, तो ये कम वाष्पोत्सर्जन करता है। अब विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होता है। ठीक है, अगला हम लोग सवाल देखेंगे तो यहाँ पर है सत्य कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए और असत्य कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो प्लास्टिक एक चुंबकीय पदार्थ है, तो प्लास्टिक में अगर आप लोग किसी भी चीज़ को किसी भी धात्विक पदार्थ को या चुंबकीय पदार्थ को लाएंगे तो उससे नहीं चिपकेगा, तो इसीलिए चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे तो तिलचट्टे में बाहरी कंकाल पाया जाता है, तो तिलचट्टे में बाहरी कंकाल पाया जाता है। अगला है सभी पूर्ण फूल द्विलिंगी होते, तो ये गलत हो गया, कोई कोई एकलिंगी फूल भी पूर्ण फूल कहलाते हैं। उसके बाद कचरे के कारण वायु जल एवं भूमि दूषित हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सही। और रुई से बिनौले यानी बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 शब्दों में लिखिए। पहला है पर्वतीय पौधे किस प्रकार अनुकूलित हैं अथवा पुनः चक्रण के अर्थ को स्पष्ट करिए। हम लोग पुनः चक्रण के अर्थ को स्पष्ट करेंगे, तो पुनः चक्रण का अर्थ है एक वस्तु की एक बार उपयोगिता खत्म होने के बाद दोबारा उसका उपयोग करना, जैसे लोहा के वस्तु को गला करके फिर से नए वस्तु को बनाना। ठीक है, जैसे आपके पास एक्सेस बहुत सारा लोहा है, आप चाह रहे हैं कि उससे कुछ दूसरा चीज़ बन जाए। जैसे आपके पास पहले लोहा का मान लेते हैं कि कुदाल था, अब जो है आप उससे जो है उससे आप खुरपी बनवाना चाह रहे हैं, तो आप लोग को करना क्या पड़ेगा कि कुदाल का जो लोहा होगा उसको पिघला करके उसके बाद उसको जो है लोहार उसको आकार दे देगा किसका, खुरपी का, तो वो खुरपी बन जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो चुंबक के किन्हीं दो गुणों को लिखिए अथवा पौधों की जड़ों से क्या कार्य होता है। तो हम लोगों ने ऊपर वाला का आंसर किया, चुंबक के किन्हीं दो गुणों को लिखा है। तो चुंबक के दो गुण निम्नलिखित है। पहला है समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा है चुंबक को लटका देने पर यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई भी कर सकते हैं घर पर। अगला हम लोग सवाल यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, आप पॉलीथीन के अत्यधिक उपयोग को कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं अथवा सजीवों तथा निर्जीवों में 5 अंतर को स्पष्ट करिए। तो हम लोगों ने सजीवों तथा निर्जीवों में 5 अंतर स्पष्ट किया है। पहला है सजीव सांस लेते हैं जबकि निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। दूसरा है सजीव गति कर सकते हैं परंतु निर्जीव नहीं। सजीव में वृद्धि होती है परंतु निर्जीव में नहीं। चौथा सजीव जनन कर सकते हैं जबकि निर्जीव जनन नहीं कर सकते हैं। पांचवा है सजीव उत्सर्जन कर सकते हैं जबकि निर्जीव उत्सर्जन नहीं कर सकते। ये पेपर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग इसको किस तरह से डाउनलोड करना है वो हम लोग सीखेंगे। चलेंगे अब हम लोग सीधे क्रोम ब्राउज़र पे। हम लोग आ चुके हैं क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पे हम लोग को सर्च करना है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे हम लोग जिस तरह से लिखेंगे आप लोग को उसी तरह से लिख लेना है। ACIS स्पेस CLASSES। उसके बाद आपको जो है यहाँ से सर्च कर लेना है। आपको पहले नंबर पर ही आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा मेरे वेबसाइट का लिंक। और आप लोग जो हैं वो है क्लास 6 के स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप लोग का 6 वाला सेक्शन है, इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप लोग को ये मिल जाएगा। इसी में आप लोग का सारा प्रश्न उत्तर है, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।